अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगी और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 के सेकंड क्वेश्चन में हमें जो एंगल्स दिए हुए हैं वो रेडियंस में दिए हुए हैं और हमने इनको सेक्साजेसिमल सिस्टम यानी कि डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आइए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं एक्स वाई एक्सिस को कंसीडर करूं तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो 90 का एंगल बनता है, यहाँ से यहाँ तक फिर 90 का एंगल बनता है और फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो 90 का एंगल बनता है और यहाँ से यहाँ 90। तो 4 दफ़ा 90 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल टू 360। तो 360 डिग्री एक कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है। इसी तरह जैसा कि एक पूरा सर्कल है तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अगर मैं इस पूरे सर्कल की बाउंड्री को कंसीडर कर लूँ तो वो सर्कमफेरेंस होगा। तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर विच इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर मैंने एंगल की वैल्यू निकालनी है कि पूरे सर्कल में एंगल क्या होगा तो उसके लिए मुझे आर से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 2 पाई के, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है रेडियन में वो होता है 2 पाई के बराबर, लेकिन डिग्रीज में वो बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। तो 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन के। ठीक है, तो मुझे चाहिए पाई रेडियन की वैल्यू, क्योंकि इस सवाल में मुझे पाई रेडियन की वैल्यू पुट करनी है डिग्रीज में तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो पाई रेडियन के लिए मुझे 2 से दोनों साइडों पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से कैंसिल, तो पाई रेडियन बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि 2 को 180 से मल्टीप्लाई करूँ तो 360 आता है। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो पाई बाई 8 रेडियन को मैं लिख सकता हूँ 1/8 इंटू पाई रेडियन। तो पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 180 डिग्री को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो उसका जवाब आएगा 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री को अगर मैं 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका जवाब 0.5 डिग्री ही आता है और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। तो जस्ट वैल्यू मैंने पुट की है और 0.5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे 30 मिनट जवाब आएगा। तो इस 22 डिग्री प्लस 30 मिनट को मैं 22 डिग्री 30 मिनट लिख सकता हूँ। तो पाई बाई 8 रेडियन बराबर होगा 22 डिग्री 30 मिनट के। दूसरा सवाल है पाई बाई 6 रेडियन। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के और पाई बाई 6 रेडियन को मैं 1/6 इंटू पाई रेडियन लिख सकता हूँ। अब पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के, तो यहाँ पे मैंने 180 डिग्री पुट कर दिया है। अब 180 डिग्री को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो उसका आंसर आता है 30 डिग्री। तो पाई बाई 8 रेडियन को 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब पाई बाई 4 रेडियन है तो पाई रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री के। अब पाई बाई 4 रेडियन को मैं 1/4 इंटू पाई रेडियन लिख सकता हूँ। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के और 180 डिग्री को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 45 डिग्री जवाब आएगा। पाई बाई 3 रेडियन, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। पाई बाई 3 रेडियन को 1/3 इंटू पाई रेडियन लिख सकते हैं। अब पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री पुट कर दिया और 180 डिग्री को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 60 डिग्री आंसर आएगा। पाई बाई 2 रेडियन, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। तो पाई बाई 2 रेडियन को मैं 1/2 इंटू पाई रेडियन लिख सकता हूँ। पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री पुट कर दिया। अब 180 डिग्री को 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 90 डिग्री। 2 पाई बाई 3 रेडियन, अब पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। 2 पाई बाई 3 रेडियन को मैं लिख सकता हूँ 2/3 इंटू पाई रेडियन। अब पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के, तो जस्ट वैल्यू मैंने पुट की है। तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई करूं और फिर 3 से डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री।
3 पाई बाय 4 रेडियन। अब पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, और 3 पाई बाय 4 रेडियन को मैं 3 बाय 4 इंटू पाई रेडियन लिख सकता हूँ। अब पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 180 डिग्री की वैल्यू पुट की है, और 3 को अगर 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 4 से डिवाइड कर दूँ तो इसका आंसर आएगा 135 डिग्री। 5 पाई बाय 6 रेडियन। अब पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 5 पाई बाय 6 रेडियन को मैं 5 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन भी लिख सकता हूँ। अब पाई रेडियन की जगह मैंने अगर 180 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी तो, और 5 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करूँ और 6 से डिवाइड कर दूँ तो इसका आंसर आएगा 150 डिग्री। अब पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, और 7 पाई बाय 12 रेडियन को मैं 7 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन भी लिख सकता हूँ। अब पाई रेडियन की जगह मैं 180 डिग्री पुट कर देता हूँ, और अगर मैं 7 को 180 से मल्टीप्लाई करूँ और 12 से डिवाइड कर दूँ तो 105 डिग्री आंसर आ जाएगा। 9 पाई बटा 5 रेडियन। अब पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 9 पाई बटा 5 रेडियन को 9 बाई 5 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन लिख सकता हूँ। पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और वो मैंने पुट कर दिया। तो 180 डिग्री को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ और 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 324 डिग्री जवाब आ जाएगा। तो 11वां सवाल है 11 बाय 27 रेडियन। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 11 बटा 27 पाई रेडियन को 11 बटा 27 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। अब पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो वह मैंने पुट कर दी है। तो 11 को अगर मैं 180 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड कर दूं 27 से, तो इसका आंसर आएगा 73.3333 एंड सो ऑन, और ये डिग्री में होगा। अब 73.333 एंड सो ऑन डिग्री को 73 डिग्री प्लस 0.3333 एंड सो ऑन डिग्री लिखूंगा। अब 0.333 को मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। आप कैलकुलेटर से करके देख भी सकते हो कि 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.3333 ही जवाब आएगा, और साथ में डिग्री है तो वो डिग्री लिख दी है। अब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिखूंगा तो ये जो इसी के बराबर आ जाएगा। अब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, तो जस्ट वैल्यू पुट की है, और 3 1 3 और 3 20 60 होता है, तो यहाँ पे 20 मिनट आ जाएगा। तो 73 डिग्री प्लस 20 मिनट ये बराबर हो जाएगा 73 डिग्री 20 मिनट के। 13 पाई बटा 16 रेडियन। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 13 पाई बाय 16 रेडियन को मैं 13 बटा 16 इंटू पाई रेडियन लिख सकता हूँ। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 13 को अगर मैं 180 से मल्टीप्लाई करूँ और 16 से डिवाइड कर दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 146.25 डिग्री। 146.25 डिग्री को मैं 146 डिग्री जमा 0.25 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो 146.25 डिग्री ही जवाब आएगा। अब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री करूंगा तो वो दोबारा से 0.25 डिग्री ही आ जाएगा। तो अगर मैं इस तरह लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, तो अगर 0.25 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब आएगा 15 डिग्री, और इस साइड टर्म को मैं 146 डिग्री और 15 मिनट लिख सकता हूँ। 13वां सवाल है 17 पाई बटा 24 रेडियन। अब पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 17 पाई बटा 24 रेडियन को 17 बटा 24 इंटू पाई रेडियन लिख सकता हूँ। अब पाई रेडियन की वैल्यू मैंने 180 डिग्री पुट कर दी है, और 17 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड कर दूँ 24 से तो जवाब आएगा 127.5 डिग्री। अब 127.5 डिग्री को मैं 127 डिग्री जमा 0.5 डिग्री भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 127 डिग्री में 0.5 डिग्री को ऐड करूँ तो उसका जवाब 127.5 डिग्री ही आएगा। अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री करूँ तो वो 0.5 डिग्री ही आता है। तो अगर मैं 0.5 डिग्री को 0.5 इंटू 1 डिग्री लिखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, तो जस्ट 60 मिनट मैंने लिख दिया है, और 0.5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 मिनट जवाब आ जाएगा। तो इसी टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ 127 डिग्री 30 मिनट के बराबर। अब 14वां सवाल है 25 पाई बाय 36 रेडियन। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 25 पाई बाय 36 रेडियन को मैं लिख सकता हूँ 25 बटा 36 इंटू पाई रेडियन। अब पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, और 25 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करूँ और 36 से डिवाइड करूँ तो जवाब आ जाएगा 125 डिग्री। 15वां सवाल है 19 पाई बाय 32 रेडियन। अब पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 19 पाई बाय 32 रेडियन को 19 बटा 32 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन भी लिख सकता हूँ।
अब पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 19 को अगर मैं 180 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं 32 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 106.875 डिग्री। तो 106.875 डिग्री को 106 डिग्री जमा 875 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि इसका आंसर इसी के बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं 0.875 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 डिग्री से, तो इसका आंसर 0.875 डिग्री ही आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इक्वेशन पे। तो अगर मैं 1 डिग्री जगह 60 मिनट लिखता हूँ और 0.875 को मल्टीप्लाई करता हूँ 60 मिनट से, तो इसका आंसर आता है 52.5 मिनट। अब 0.5 मिनट आया है, तो हमें इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं 52 मिनट को 52 प्लस 0.5 मिनट लिख देता हूँ। तो 0.5 को अगर मैं 1 मिनट से मल्टीप्लाई करूँ तो 0.5 मिनट ही आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिख देता हूँ और 0.5 को अगर 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 सेकंड जवाब आ जाएगा, और इस सारे टर्म को मैं 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड लिख सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको एक्सरसाइज नंबर 9.1 का सेकंड क्वेश्चन हल करना आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद, तो इसको कर दीजिए लाइक और इसको कीजिए अपने दोस्तों से शेयर, और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।